से मिला रही। भगवान बालकृष्ण अपने माँ को अपने अंदर ही माँ मुझे भगवान मानकर प्रार्थना कर रही। भगवान बालकृष्ण जो है मुस्कुरा दिए। भगवान कृष्ण के मुस्कुराते ही त्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनके भाव टेढ़ा करने मात्र से सृष्टि में प्रलय हो जाता है, सृष्टि लय हो जाता है। आज वही भगवान उसको माँ यशोदा के डर से प्रभु को नियम बदलते देखा। जो है भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेम पात्र बन गई थी। को नहीं कौन से क्या गाती हूँ, लेकिन गाती जरूर। दादी माँ गाती जरूर है, लेकिन क्या गाती उसको खुद पता नहीं रहता। लेकिन हर चीज गाती है, नहलाते समय, तेल लगाते समय, खिलाते समय बन जाता। अरे मैं तो दूध गर्म करी और मैं यही खड़ी थी। बाल बालों का कृष्ण गाय चराने जाओगे? बोले हाँ इधर आओ। कृष्ण को सामने बुलाया, तुम यहीं खड़े रहो, जब गाय चराने जाना है हमारी बात तो मानना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा बताओ क्या करना है। गौ माताओं को निकाल दिया गया, गाय बछड़ों को निकाला गया और गाय बछड़े निकल गए। अब तुम चलो उसके पीछे पीछे। अब आप लोग कहाँ रहोगे? भगवान कृष्ण से ग्वाल वालों ने कहा हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। आगे आगे गैया जाएगी, पीछे पीछे हम जाएंगे, बीच में तुम रहोगे। कितना सुंदर दृश्य है। जो बड़ी बड़ी गाय हैं उसको जो है हम चराएंगे और छोटे छोटे गाय को तुम चरा लेना। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे दैत्य को नियुक्त किया था। अरे बत्सासुर, तुम्हारी बहन को मारने वाला जो है गाय चराने आया है। तुम अपनी बहन के मारने वाले को मार कर बदला ले सकते हो। बत्सासुर, बकासुर और धेनुका, बकासुर, बत्सासुर और पूतना तीनों भाई बहन हैं। बत्सासुर को क्रोध आ गया, मेरी बहन को मारने वाला। आज बत्सासुर जो है बछड़े रूप धारण किया। अब बछड़े रूप बना करके भगवान कृष्ण के गाय बछड़ों में समा गए। जैसे बत्सासुर बछड़ा बन करके गौ माताओं के समूह में समाया। अब तो गौ माता इधर उधर तितर बितर होने लगी। हित हित पशु पक्षी जाना, अपना हित और अहित पशु पक्षी जानते हैं। किसमें हमारा हित होगा, किसमें हमारा अहित होगा, ये सब पशु पक्षी जानते हैं। कोई भी कुत्ता को कहीं 2 बार डंडा मारोगे तो वो रास्ते उस जगह में दोबारा मारा आता नहीं। 1 बार आएगा, 2 बार आएगा। अगर कहीं 2-3 बार उसको कहीं डंडा से मार दो तो फिर तीसरा चौथा बार वो नहीं आता। तो मालूम है वहाँ जाऊँगा तो फिर डंडा पड़ेगा। गौ माता को जहाँ बांध, जब पशु पक्षी जानते हैं हित और अहित, तो मनुष्य क्यों नहीं जानता? मनुष्य जो है जानबूझ करके क्यों ऐसा कर्म करता है? होना है फिर भी गुटखा जो है खाई जा रहे हैं।
मदिरा के नशे में, मदिरा के शीशी में लिखा रहता है मद्यपान स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, फिर भी पी रही क्यों? पढ़े लिखे होकर के इतना लोगों ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा आपने गाय को मार दिया, बछड़े को मारा है, आपको दोष लग गया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले गंगा स्नान करना पड़ेगा। कहे भैया यहाँ गंगा नहीं, यहाँ तो यमुना है। बोले कोई बात नहीं, गंगा तो लाना ही पड़ेगा। आज भगवान जो है अपने बांसुरी को जमीन से टकराने लगे, वहीं पर जो है मानसिक भगवान का प्रतिदिन काम है सुबह जाना और शाम तक वापस आना। देखते 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 महाराज एक बार भगवान कृष्ण जब गाय चराने गए, बकासुर नाम करके दैत्य बकुला रूप बना कर आया, और विशाल बकुला जिसके एक चोंच नीचे में है, एक चोंच आकाश में है। ग्वाल वालों ने कहा इतना बड़ा बकुला हम कभी नहीं देखे, कहाँ है कहते कहते भगवान उसके मुंह के माध्यम से पेट के अंदर चले गए। बड़े व्याकुल हो गए। देवता लोग जो है अपने अपने अस्त्र का प्रहार किया, फिर भी सफलता नहीं मिली। अंत में भगवान के जो है बकासुर के पेट के अंदर जो है अग्नि पैदा किया। अब ऐसा अग्नि जलने लगा, अब जिससे दुखी होकर के महाराज बकासुर अपना मुंह खोला। एक चोंच में खड़े थे और दूसरा चोंच को पकड़ के भगवान फाड़ दिए। बछड़े जब लेके चराने जा रहे थे तो ग्वाल वालों को ऐसा लगा, उसके मुंह जो है लाल लाल दिख रहा था अंदर। ग्वाल बाल बड़े आकर्षित हो गए, कैसा रास्ता है, ऐसा लगता है कि ये संक्षिप्त रास्ता होगा, शॉर्टकट होगा जंगल जाने का। संक्षिप्त रास्ता समझ करके ग्वाल बाल जो है उस अजगर के मुंह के अंदर चले गए। गाय बछड़े सब चले गए, ग्वाल बाल सब चले गए, फिर भी अजगर जो है मुंह बंद नहीं कर रहा। क्यों? जिसको मारने आया वो तो बाहर है, मुझे तो कृष्ण को मारना है, इसको थोड़ी मारना है। देखते देखते कई घंटा बीत गया। भगवान जान गए इनको मेरी प्रतीक्षा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मैं नहीं गया तो मेरे ग्वाल वालों को नुकसान ना हो जाए। भगवान स्वयं चले गए, और जब भगवान गए अजगर अपना जो है मुँह बंद कर लिया, अपना जहर फैलाने लगा। भगवान कृष्ण अपना शरीर को ऐसा बढ़ाया कि अजगर के शरीर को फाड़ कर भगवान जो है बाहर निकल गए। किया और भगवान कृष्ण के द्वारा अघासुर को उद्धार हुआ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते राज एक दिन नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक में गए, और ब्रह्मा जी जो है नारद का बड़ा सम्मान किया। बहुत दिन में आ रहे हो बेटा, कहाँ रह गए थे? ब्रह्म का अखिल ब्रह्मांड नायक अवतार हुआ। पड़ जाओ, चारों तरफ ग्वाल बैठे हैं, बीच में कृष्ण को बिठा लिए। अब कोई ग्वाल जो है, कोई ग्वाला पहले भगवान को खिलाता था, लो आप खा लो फिर मैं खाऊंगा। कोई भगवान को खिलाते थे फिर खाते थे। अब कई ग्वाल वाले ऐसे थे, बोले नहीं पहले मैं चख के देख लूँ, अच्छा होगा तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो कोई खा कर ही खिलाते थे और कोई खिलाकर खाते थे। ये दृश्य को महाराज ब्रह्मा जी ने देखा। ओहो, ये तो एक दूसरे के साथ जूठा खा रहे हैं। आज भगवान कृष्ण वनभोज कर रहे थे, आज जंगल भगवान जो है वनभोज का आनंद ले रहे थे। अब इधर ब्रह्मा जी के मन में मोह पैदा हो गया, ये तो जूठा खा रहा है, जूठा खिला रहे हैं एक दूसरे को, ये भगवान नहीं हो सकते। क्या भगवान जूठा खाते हैं? क्या भगवान को भूख लगता है? अन्न धन अर वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अब इतना भगवान को अर्पण कर रहे हो भागवत जी को, कोई साड़ी, कोई धोती है, कोई लुंगी, कोई नारियल, कोई फल, कोई मीठा, सब इतना अर्पण करते हो। क्या भगवान इसको स्वीकार कर रहे हैं? क्या स्वीकार तो करते हैं, लेकिन ले जाता कौन है? पंडित जी ले जाते हैं। इतना पकवान जो ला कर रखे हो, 56 व्यंजन है, इसको क्या भगवान खाएंगे? क्या आरती के बाद इसी को वितरण करना पड़ेगा, सबको प्रसाद देना पड़ेगा 56 व्यंजन का। लेकिन निमित्त क्या है? भगवान को हम भोग लगा रहे हैं, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं। मान लो 56 व्यंजन आपने व्यवस्था किया यजमान परिवार में, तो कितने का लाए 56 व्यंजन? भगवान को इससे मतलब नहीं 56 व्यंजन 5000 में लाए हो कि 7000 में लाए हो, 11000 में लाए हो। आप नारियल भगवान को अर्पण करते हो, भगवान को मतलब नहीं कि नारियल 10 रुपये वाला है कि 15 रुपये वाला है कि 20 रुपये वाला है। आप भगवान को केला अर्पण कर रहे हो, 1 दर्जन 2 दर्जन केला दे रहे हो भगवान को। भगवान ये नहीं जान, भगवान की मतलब नहीं है कि केला 25 रुपये दर्जन का है कि 50 रुपये दर्जन का है।
आपने केला को किस भाव में लाया है, इससे भगवान को लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं आप जो अर्पण कर रहे हो किस भाव से अर्पण कर रहे हो, इससे मतलब है। वस्तु के भाव नहीं देखते भगवान कि वस्तु 25 का है कि 50 का है कि 100 का है कि 200 रुपए का है। ये वस्तु के भाव नहीं देखते, वस्तु की कीमत नहीं देखते, लेकिन अर्पण करने वाले भाव जरूर देखते हैं। इसी बात को कहते हैं कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरा बस यही स्वीकार है। अभाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव बिन सोने पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अभाव पूरी टेढ़ी करती मुझे लाचार है। अभाव का ब्रह्मा जी जो है गाय बछड़ों को लेकर ग्वाल बाल को लेकर वापस आने लगे। भगवान की जान गए लेके आ रहे हैं। जो अपने शरीर से बनाए थे अपने शरीर में समा लिए, जो बने थे अपने समा लिए। और भगवान ब्रह्मा जी आकर प्रार्थना करने लगे कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई, मुझे क्षमा कर दो। महाराज मुझसे बहुत बड़ी अपराध हुई है। जैसे बच्चे का अपराध माँ क्षमा कर देती है, बच्चे का अपराध माँ क्षमा कर देती है। कौन से बच्चे का अपराध क्षमा करती है? माँ। सखा तुम्हें। और जब हम भगवान को माता कहते हैं तो भगवान जो है माँ जैसे हमको लाड लड़ाती है, माँ जैसे दुलारती है। जब हम भगवान को जब कालवन में गए, अब गाय चराने लगे और दिन के 12 बज गए, 1 बज गए। ग्वाल बालन ने कहा महाराज भूख लग रही है। भगवान किसी कहा भोजन लाए हो? ग्वाल बालन ने कहा महाराज आज भोजन लाना भूल गए। तो भोजन नहीं लाए कैसे करोगे? बोले महाराज वापस घर जाएंगे, भोजन करके वापस फिर आएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा इतने दूर आ गए हो, अब हम तो जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन गौ माता का भी पेट भरा नहीं, अभी पेट भर चारा नहीं खाए गौ माता है। अब फिर लेके जाएंगे, फिर लाएंगे, फिर जाएंगे तो गौ माता थक जाएंगे। एक काम करो, आज दिन भर यहीं रहो, गाय चराओ, अब सीधा रात को जाएंगे। ग्वाल बाल कहा महाराज भोजन लाए नहीं, भूख में तो परेशानी होगी। भगवान ने कहा भूख में परेशानी नहीं होगी, क्यों? आज फलहार कर लो। बोले महाराज फल भी तो नहीं लाए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जो पेड़ दिख रहा है ना, कहा महाराज ताल का वन है, ताल का पेड़ है, फल है, पका है, शायद स्वादिष्ट भी होगा, लेकिन देख देख के पेट भरना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले महाराज हाथ जाता है ना पत्थर जाता। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे पास युक्ति है। भगवान की जो है उस पेड़ के पास गए और पेड़ के पास जाकर भगवान ने कहा चलो पेड़ को पकड़ो और इसको हिलाओ। अब पेड़ को जो हिलाने लगे, ऐसा हिलाया कि पेड़ इतना जोरदार हिला कि इधर भी हिलने लगा उधर भी हिलने लगा। और जब लंबा समय तक हिलाने लगे तो वो पेड़ हिलने लगे, वो पेड़ इतना पका हुआ फल है सब गिरने लगे। फलानाम पतताम शब्द हो, फलों के गिरने की आवाज़ आया, टप 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 आवाज़ आने लगी। जब फलों के गिरने की आवाज़ आने लगी वहाँ पर महाराज धेनुकासुर नाम करके दैत्य गधा के रूप में रहता था। धेनुकासुर जो है गधे के रूप में रहता था। क्रोध करके धेनुकासुर बाहर आ गया और धेनुकासुर बाहर आकर के जो है क्रोध करने लगा गधे के रूप में। क्या करता था धेनुकासुर? बोले ताल वन का रक्षा करता था, न खाता था न खाने देता था। आपकी तरफ आ रहा है, देखो देखो देखो। भगवान बलराम जी ने ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया, खाए थे और पानी नहीं मिला। संध्या काल होते ही सब के सब जो है भागने लगे और भागे भागे आए और आ करके महाराज सबने काली दह में आ गए और काली दह में आ करके जो है जहरीला पानी पिए और जहरीला पानी पीकर सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान की जो है सबको जीवित करके भवन ले गए और सब के सब जाकर सो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की।
प्रदान किया। किसी को पता नहीं चला कि हमारी मृत्यु हो गई थी, कृष्ण ने हमें जीवन दिया। सब अपने अपने घर आकर के सो गए। भगवान कृष्ण भी अपने भवन में गए। अब भवन में जाकर भगवान कृष्ण सो रहे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। क्यों? गुणय कृष्ण यमुना जल माही, गुणय कृष्ण यमुना जल माही, अब काली नाग पास फल नाही। मुझे वृंदावन छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब मेरे जाने के बाद कहीं इस प्रकार की कोई घटना होगी, उपद्रव होगा, तो इनकी जवाबदार कौन होगा? पर जो है जलवायु में परिवर्तन आ गया है, कारण हमारे द्वारा जो है पर्यावरण का जो है नुकसान जो किया जा रहा है, और पर्यावरण के नुकसान के कारण ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बोले महाराज कृष्ण जो है आए, अब कृष्ण आकर के बोले गोपियाँ जो है गलत कर दी, इनको आधा रात के समय भगवान कृष्ण भोजन से निवृत्त होकर के अपने भवन को छोड़कर बाहर निकल गए, बंसी पर चले गए। व्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनः चक्रे योग माया उपाश्रितः। आज भगवान कृष्ण अपने भवन से बाहर गए रात में, और योग माया का आश्रय लिया। योग माया का आश्रय लिया भगवान पिता रात्रि। उस रात्रि में, कौन सी रात्रि में? कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के रात्रि में। उस रात्रि में क्या हुआ? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु की पूर्णिमा है। और शरद ऋतु ऐसा ऋतु है जो सबसे सुंदर ऋतु है। कुमार और कार्तिक शरद ऋतु है। और दोनों महीना ऐसा महीना है, शरद ऋतु ऐसा है जिसमें न तो वर्षा होती है, न गर्मी होता है, न ठंड होता है, आकाश भी कीचड़ नहीं रहता। सबसे सुंदर ऋतु का नाम है शरद ऋतु। अब इसी शरद ऋतु के पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को भगवान कृष्ण महाराज रास करना चाहते। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनः चक्रे योग माया न मनुजे अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल।
महात्मा मोहित हो गए, बोले महाराज एक बार आपकी पत्नी बन के सेवा करने का मौका दे दो। भगवान राम जी ने साधु महात्माओं से कहा कि द्वापर हाथ में नहीं है। जरासंध की मृत्यु तो भीम के हाथ में है। 18 कौन के 36 बार भी आए तब भी हम नहीं मारे। बताने लगे उनके रूप के बारे में, गुण के बारे में, स्वभाव के बारे में, विचार के बारे में बता रहे थे। और पर्दे के आड़ में जो रुक्मणी सुन रही थी और कृष्ण के गुणानुवाद सुनते सुनते रुक्मणी जो पर्दे के आड़ में भगवान कृष्ण को मन दे बैठी। भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग जाग गया। अनुराग, राग यानी प्रेम, अनुराग, अधिक प्रेम जाग गया। विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश से, नहीं तो मैं कुंवारी मर जाऊंगी। बिना देखे रुक्मणी कृष्ण को वर्ण कर ली मानसिक रूप से। और जब इधर कन्या रुक्मणी बढ़ने लगी, वृद्धि हुई, शारीरिक वृद्धि हुआ, उम्र बढ़ने लगा। महाराज भीष्म ने कहा बताओ अपनी बहन के विवाह के लिए क्या सोचे हो। तो 4 में से 4 बेटे कुछ नहीं बोले। सबसे छोटे बेटे ने कहा मेरे हिसाब से द्वारकाधीश हमारी बहन के लिए उचित होगा। जैसे छोटे ने कहा द्वारकाधीश, बड़ा तो बड़ा क्रोधी था रुक्मी, बड़ा दुष्ट था रुक्मी। रुक्मी ने कहा बस 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 अब चुप रहो, कुल में लागत दाग। बस 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 अब चुप करो, कुल में लागत दाग। श्यार न ब्याहे रुक्मणी ब्याहेगा गजराज। ऐसे लोमड़ी के साथ हमारी बहन का विवाह करेंगे क्या? जो भगोड़ा है, जो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया, ऐसे भगोड़ा से विवाह नहीं करेंगे। हम अपनी बहन का विवाह चेदी देश के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से करेंगे। हर हाल में हमारे बराबर का है शिशुपाल। तुरंत पत्र लिखा और तुरंत पत्र लिखकर भेज दिया गया। और पत्र पढ़ते ही शिशुपाल बारात लेकर आ गए। बारात लेके आ गए, बारात का बड़ा स्वागत हुआ, मंडप का निर्माण हो गया। इधर रुक्मणी व्याकुल हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सखियां आ रही थी, सखियां आकर कहती रुक्मणी अरे जिस कन्या का या जिस लड़के का विवाह का चर्चा पत्र व्यवहार नहीं हुआ तो तुम कैसे उससे विवाह करना चाहते हो? बोले मैं उसके बारे में सुनी हूँ, मैं उसके बारे में सुनी हूँ और सुनने के बाद मैं प्रेम करती हूँ। देखने क्या हो सकता, इसके बारे में इतना कुछ हम सुन चुके हैं, उसको देखने का आवश्यकता नहीं है। जैसा सुने वैसा होगा, विवाह करूँगी उससे करूँगी, कहीं कैसे तुम प्राप्त हो जाऊँगी। कल स्वयंवर है, आज शाम को जो है गए, जाते 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 शाम को जो पहुँच गए। अब जाकर भगवान कृष्ण को जो है पत्र दिया। भगवान कृष्ण पत्र पढ़े और पत्र पढ़ते ही भगवान कृष्ण समझ गए कल विवाह होना है। आज रात भर का समय करते करते ब्रह्म मुहूर्त भगवान पहुँच गए, समझ पहुँच गए। महाराज शिशुपाल को बुला लिया गया, ले आओ रुक्मणी को। शिशुपाल को बुला लिया गया। इधर विवाह के जो है कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। और रुक्मणी को जो है पंडित जी कहते थे कि जल्दी रुक्मणी तैयार कर लो, मंडप में लाना होगा। रुक्मणी 5 सखियां जाकर कहती, रुक्मणी कहे किसके लिए मैं तैयार हूँ, जिसके लिए तैयार होना उसका कोई खबर नहीं। फिर खबर जाए, फिर वही
बने तो न जाने सीधी मरो बता दे बने जो भी देना वही बंदे देगा। करे नदी के पटवा भाजी पट 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 पट
ज़्यादा भीड़ मत लगाइए, आधा घंटा नहीं पौन घंटा लग जाए तो समस्या नहीं है, लेकिन आराम से आइए आप, हड़बड़ाहट नहीं करिएगा। बोल बोल के बिहारी बाबुल जो तूने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजने छवि के मैं दर्शन
कपालमालाङ्कृतशेखराय दिव्यं वराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। परिक्रमा कर लीजिए।